हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, फिर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा। डाउजिंग से देखेंगे हम, ठीक है। ये बोर्ड रखा है, ये पेंडुलम से यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सन की ओर से हम यहाँ पर कुछ मैसेजेस एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। पहले आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, क्या थीम रहेगी। ओके एरीज, यहाँ पर लिए ये जून मंथ जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। पास्ट की चीजें एंड होती ही चली जाएगी, मतलब होगी ही। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आपके साथ या अभी तक हो रहा है, वो स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे। कुछ तो एंड हो रहा है और बड़ी सिचुएशन एंड हो रही है, बड़ी साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ की। कर्मा साइकिल बोल सकते हो आप, या किसी लूप में फंसे थे तो वहां से बाहर आ रहे हो। तो कोई तो यहाँ पर चेंज आ रहा है, जो बड़ा चेंज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बड़ी साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में। बड़ी इन द सेंस नॉट बड़ी साइज में या कुछ डेज में, ऐसे नहीं। बड़ी यानी बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल थी, जिससे आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। आपने बहुत तरक्की भी देखी है उस साइकिल में, और कुछ लोगों के रियलिटी भी देखी है, कुछ चीजें सीखी भी है, ठीक है। तो वो एंड हो रही है साइकिल, अब नया फेज स्टार्ट होगा आपके लाइफ का। कंप्लीटली न्यू फेज रहेगा ये, ठीक है। घर में भी, बाहर भी, और रिलेशनशिप में भी। यहाँ पर देखिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा आप लोगों ने। इंट्यूशन आपको बहुत सही से गाइडेंस देने वाला रहेगा यहाँ, ठीक है। और इमोशंस अपने सही से बैलेंस करते चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में रहेगी। जो एक वॉरियर होता है ना, जो हर तरह से बैलेंस होता है, जीत उसका टारगेट होता है, मतलब उसका मेन जो एम है वो जीत होती है, विक्ट्री। और विक्ट्री उसको मैदान में मिले, जंग के मैदान में, वो बात और है। लेकिन रिलेशनशिप्स में भी आप सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वहां पर भी विक्ट्री मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलो। आपको ऐसा लग सकता है कहीं कहीं पर, किसी के लिए 5 to 10% लोगों के लिए ये बात रह सकती है। यहाँ पर एनर्जी आई है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप मुझे मेल कर दीजिए, फिर मैं पेमेंट प्रोसीजर बता दूंगी, क्योंकि ये पेड रीडिंग्स होते हैं, पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप है ना, आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रही है या रहा है, फिर वो आपके स्पाउस है, मतलब मैरिड हो तो, या रिलेशनशिप में हो, या जैसे भी। तो यहाँ देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इमोशनली समझ नहीं पा रही है, रहा है, मुझे इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे में आप किसी से दोस्ती करो, है ना, तो वो फ्रेंडशिप से थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब कैसे कि किसी को भी आपके इमोशंस की परवाह नहीं है, वो शुरू शुरू में लगेगा, बाद में नहीं, ठीक है। वो तो आपका ओहदा रुतबा देखकर कोई आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। तो ये 5 to 10% लोगों के लिए ही था, बहुत ही छोटी सी एनर्जी है, पर मुझे कहनी पड़ी। किसी के लिए हो, सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, इंसान ही है ना, तो ये ऐसी फीलिंग्स तो आ ही सकती है ना, गलत थोड़ी है। चलो, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स की, आपके लिए कैसी रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इंसान ही है ना, तो गलत थोड़ी ना है ये बात। चलो, आपके लिए हम रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो देखते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद में थर्ड पार्टी वाली बात करेंगे, रीडिंग करेंगे मतलब। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, द टॉवर, 6 ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, Cups, okay, Queen of Pentacles, Queen of Swords, दो क्वीन एक ही जगह पे साथ साथ ही आ गए, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज फ्लावर्स। तो एरीज, यहां पर देखिए, आपके पर्सन क्या फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, किस तरह की एनर्जी रहेगी उनकी। तो जून में आपके पर्सन जो है, उनकी फीलिंग्स काफी सिग्निफिकेंट और नोटिसेबल लग रही है यहाँ पर, ये जो स्प्रेड आया है इसके साथ में, ठीक है। मेन एनर्जी की बात करें तो लवर्स कार्ड है यहाँ पर, जो बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है कि दिल के लेवल पर कनेक्शन और रिलेशनशिप रिलेटेड थॉट्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं उसके माइंड में, ठीक है। ये बात दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। किसी इंपॉर्टेंट चॉइस या इमोशनल बॉन्ड पर फोकस रह सकता है आपके पर्सन का,
ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चॉइस उनको करनी है, डिसीजन लेना है, और उनका जो फोकस है वो इमोशनल बॉन्ड पर रहेगा, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम डिटेल में बाकी कार्ड्स के साथ। तो यहाँ फर्स्ट 2 कार्ड्स जो है, ओके, फर्स्ट 3 कार्ड्स, तो यहाँ पर देखिए विद दिस 3 कार्ड्स ऐसा है कि शुरुआत में वो आपको इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देख सकते हैं या देख रहे हो पहले से ही, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो जेन्युइन इमोशंस, अफेक्शन या इमोशनल ओपनिंग की एनर्जी लाता है। ठीक है, तो ये बात भी रहेगा, अगर इमोशनली अभी तक वो पर्सन ओपन नहीं थे या कुछ चीजें मिसिंग थी, यहाँ पर फीलिंग्स कम हो रही थी या कुछ हो रहा था, तो वो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। मतलब आपको समझ में तो आएगा कि ये चाह क्या रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो इमोशनली ओपन होते हुए नजर आएंगे आपको ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि फीलिंग्स को प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्रेस करने की या कम्युनिकेशन शुरू करने की मन में बात रहेगी उनके। ठीक है, ऐसी सोच बनी रह सकती है। टॉवर भी है यहाँ पर, नेक्स्ट एनर्जी। ठीक है, तो जून में कोई अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, तो जून मंथ में कोई अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो सकता है या इमोशनल शॉक मिल सकता है उसको, उसके पर्सनल लाइफ में टॉवर एनर्जी बनी रहेगी, आपके साथ नहीं, क्योंकि आपके साथ पहले से ही तो बातचीत बंद है या ऑन एंड ऑफ है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, तो यहाँ क्या और से टॉवर होगा, तो उसके पर्सनल लाइफ में ये चीजें रहेगी। जो ज्यादा आपको दूर करते हुए लोगों की सुन रहे थे, उनके लोगों की, थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज हो सकती है ना, जरूरी नहीं एक लवर पर्सन ही थर्ड पार्टी हो। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, इसके साथ साथ कुछ लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जो आप दोनों के बीच में थोड़ी बातें इधर उधर कर रहे हो, गड़बड़ हो रही हो, जिनके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही हो। ठीक है, तो इनको शॉक लगेगा उन्हीं की तरफ से, उनके और आपके पर्सन के बीच में टॉवर हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है आपको, वहां की बात कहूं तो वहां पर भी टॉवर एनर्जी लग सकती है। ठीक है, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन, एकदम से भ्रम से बाहर आ जाना, इस तरह से, तो ये रहेगा। ठीक है, रियलाइजेशन, इमोशनल शॉक ये आ सकता है। उनकी पुरानी सोच, ईगो या सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है अचानक बदल सकता है, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं किसी के साथ ब्रेकअप ही हो जाए, है ना, जरूरी नहीं है ये। अगर थर्ड पार्टी है तो वहां वैसी सिचुएशन, तो कहीं पर तो ऐसा है कि जो भी पुरानी सोच थी, जहां थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी सोच बनी थी, ईगो बना था, तो वो सब कुछ टूटेगा। ईगो टूटेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होते हुए नजर आ रही है। काफी लोगों के पर्सन के ईगो टूटेंगे और ईगो टूटेगा, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसका तो पूरा ईगो जो है वो जीरो होता चला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, इन लोगों का नजरिया इस रिश्ते की तरफ देखने का अचानक बदल जाए, ये भी हो सकता है। पुरानी सोच बदल जाए उनकी, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जबरदस्त तरीके से चेंजेस लेकर आ रहा है, मैंने शुरुआत में ही बोला था ये मंथ आपके लिए। ठीक है, तो ये आपसे जुड़े हुए हैं, इनके लिए भी ये टॉवर एनर्जी है, तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत सेम ही है ना। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स, मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों भी क्वीन से यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि वो आपको मैच्योर, स्टेबल और इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देख सकते हैं। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन उनका नजरिया जो है आपकी तरफ देखने का, एक तरफ आप इमोशनल हो, मैच्योर हो, प्रैक्टिकल हो, और दूसरी तरफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, अपनी बात रख सकते हो, लॉजिकल माइंड से भी चलते हो, ये बात भी है। ठीक है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम दिखाई देता है, तो इसीलिए तो आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। साथ ही इमोशनल फीलिंग्स के साथ लॉजिकल थिंकिंग भी काफी स्ट्रांग हो रहेगी, ये बात भी है आपके पर्सन की आपके लिए। मतलब जो जितना इमोशनली आपके तरफ पुल फील कर रहे, जितना इमोशनली सोच रहे, उतना लॉजिकल भी बनेंगे वो। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप या मिलने जुलने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट 2 कार्ड्स के साथ बात करें तो आपको एडमायर बहुत करते हैं आपके पर्सन, आप प्राइड हो उनके लिए, उनका गुरूर हो आप, ये बात यहाँ नजर आ रही है। सिचुएशन किसी कंप्लीशन, देखिए सिचुएशन किसी कंप्लीशन पॉइंट या माइलस्टोन या सक्सेसफुल प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है, ये भी रहेगा। तो वर्ल्ड बताता है कि उनकी फीलिंग्स जून के एंड तक पहले से ज्यादा क्लियर हो सकती है। ठीक है, अच्छी बात रहेगी ये। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि जून में एरीज आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशनल रहेगी, एडमायर करेंगे वो आपको, सीरियस और प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर जो एनर्जी है। ठीक है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल शिफ्ट या रियलाइजेशन से गुजरता हुआ आपका पर्सन रहेगा या रहेगी, उनका जो ये समय है जून इसी तरह से रहेगा। ठीक है, ये स्प्रेड जनरली पॉजिटिव लगता है,
ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और फीलिंग्स को इग्नोर करना उनके लिए अब मुश्किल होता चला जाएगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। ठीक है, जून के एंड तक सिचुएशन में क्लैरिटी और कंप्लीशन की एनर्जी नजर आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन हो रहा है इमोशनली, देखिए रियलाइजेशन हो रहा है, इमोशनल अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको एडमायर भी करने लगेंगे, करते ही थे पहले से भी, अभी और ज्यादा आपको बोल बोल कर करेंगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, ठीक है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ है कैंसर, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लिया। ठीक है, इंटेंसिटी, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ये दोनों बोर हो गए हैं, या बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हो इनका, या कुछ तो ऐसा हुआ है या ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि ये रिश्ता जो है अभी खत्म होने के कगार पे रहेगा। इसमें तो इमोशंस तो वैसे ही नहीं थे, सब सतही था, सब ऊपरी था, जो भी था वो टाइम बिंग के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए बोलो या टेम्पररी था। ठीक है, तो इस भ्रम से वो बाहर निकल आएंगे, अभी ये रिश्ते के भ्रम से, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। जो देखा, जो दिखाया गया वो वैसा नहीं था, सच्चाई कुछ और थी। ये बात को समझने में टाइम लगा है इनको, लेकिन ये बात तो रहेगी यहाँ पर। इसी के लिए पास्ट बर्थ का भी कनेक्शन हो सकता है, मतलब बिना सोचे समझे इस रिश्ते में गए पर बाद में कुछ रियलाइज हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना समझ लो आप कि मतलब ये लोग इस रिश्ते में गए, पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन हो इनका, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर अब वक्त आ चुका है कि कर्मा फिनिश, रिश्ता फिनिश, अब बाहर रिश्ते से, ये सब यहाँ पर एनर्जी रहेगी। जो दिखाया गया वो सच नहीं था, टॉवर की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, एनर्जी जो वहां टॉवर की आई थी, मैंने कहा था कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी से टॉवर हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो वो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी। हिम्मत करके इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा इन दोनों को भी। हिम्मत किस लिए करनी है, तो बस ऐसा ही कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये खुद के ही नजरों में गिर चुके हैं, अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या थर्ड पार्टी के लिए भी तो बहुत सारी चीजें बाहर बोली जा रही है, तो ये सारी चीजें होती ही है। ठीक है, तो साइलेंस है इन दोनों के बीच में, अभी ज्यादा बातचीत ना करते हैं, नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में उसको समझने की कोशिश चलेगी इन लोगों की इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो ये जून में धीरे धीरे होगा, एकदम से किसी के साथ ना हो, पर धीरे धीरे जरूर होगा, और उनका जो भ्रम था इस रिश्ते को लेकर वो भी टूटेगा। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए, फिर उसके बाद में आपके पर्सन की ओर से मैसेजेस देखेंगे, फिर डाउजिन से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपके सवाल का जवाब यस और नो में। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो इन दिनों, रिसीविंग एनर्जी आपकी, रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे आप लोग। ठीक है, लॉयल हार्ट, आप सच्चाई चाहते हो, आप रिश्ते में रियूनियन के लिए रेडी हो, लेकिन आपको चाहिए सच्चाई, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लीन इट अप, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ अभी भी बातें ऐसी है जो धुंधली है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उनको क्लैरिटी लानी है, तो पहले दिमाग में जो भी कुछ ज्यादा भरा पड़ा है ना पास्ट का, उसको निकाल फेंकना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आप कुछ डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, आप एक्शन मोड पर तभी आ पाओगे जब आपके पास क्लैरिटी होगी। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई रह सकती है इन दिनों। ठीक है, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, डिसीजंस भी ले पाओगे, एक्शन भी ले पाओगे, नई शुरुआत भी कर पाओगे। और जो भी यहाँ पर आपके मन में किंतु परंतु सवाल है, उसके जवाब ढूंढने के लिए खुद को स्ट्रेस मत दो। थिंकर मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सोच समझ के तो चीजें करनी ही करनी है 100%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैठ गए ओवर थिंकिंग करते हुए, नहीं, सोच समझ के। ये देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी, ओवर थिंकिंग में जाओगे, आप में से कुछ लोग लग रहे हैं ऐसे कुछ सवाल लेकर अपने, तो ऐसा ना करें। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं होता है वो, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ है, पास्ट की बातें ज्यादा ना सोचे, हियर एंड नाउ की एनर्जी है यहाँ पर। परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है आपके लिए, तो रेडी रहिए। रिकंसिडर, आप रिकंसिडर करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो आपसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट ही कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो आप किसी और की बातों में ना आते हुए अपने मन से सोचो कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, आपकी खुशी किस चीज में है। आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, कुछ खाना अच्छा लगता है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग या करियर करना अच्छा लगता है, स्टडीज अच्छे लगते हैं, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। डांस करना अच्छा लगता है, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है,
अभी कभी कभी इम्पल्सिवली एक्शन लेने से बचना है, थोड़ा सा वेट करना है, सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। आपके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहेगी, ठीक है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये कोई ऐसा ही नहीं रहने वाला है सब कुछ, ठीक है। अभी हम आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेज है तो वैसे, या फिर आपके लिए ही कुछ गाइडेंस मैसेज होंगे तो वो भी देखते हैं क्या जो मैसेज आएगा वो। हमने चाहा तुझे पूरी शिद्दत से और किस्मत ने हमें अधूरा छोड़ दिया मोहब्बत में। ओके, आपके पर्सन का ही मैसेज है वो आपके लिए। द हार्डेस्ट पार्ट इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके विदाउट यू। देखिए, रात भर जागते हैं सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, वरना अब नींद भी हमसे शिकायत करने लगी है। ओके, तो ये आपके पर्सन की ओर से आपके लिए मैसेजेस है यहाँ, ठीक है। चलो सॉन्ग देख लेते हैं क्या रहेगा, और फिर उसके बाद में आपके सवाल का जवाब यस और नो में डाउजिंग से देखेंगे हम। मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना। अच्छा सॉन्ग है, सुन लीजिए, उसके लिरिक्स आपके साथ मैच हो जाए, आपकी सिचुएशन से ये हो सकता है, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए यस और नो में रीडिंग करेंगे, आप अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा। यस और नो, एंजल प्लीज बताओ यस और नो। ओके ओके, तो देखिए आपके सवाल का जवाब ज्यादा लोगों के लिए यस ही आया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।